खड़ खड़ खड़। ट्रेन पूरी रफ्तार में अंधेरे को चीरती चली जा रही थी। शाम का वक्त था। बाहर मूसलाधार बारिश और आसमान में बिजली की डरावनी चमक। वातानुकूलित कोच की खिड़की से बाहर देखता मैं अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा था। केबिन में सन्नाटा था और ये सन्नाटा मुझ जैसे डरपोक इंसान के लिए किसी चीख से कम नहीं था। थोड़ी देर बाद ट्रेन की रफ्तार धीमी हुई। एक छोटा सा स्टेशन आया, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि नाम तक पढ़ा नहीं गया। मैं अकेला था और यही सोच रहा था, काश कोई सहयात्री आ जाए जिससे बातों में ये सफर कट जाए और दिल में उठता ये डर दब जाए। तभी खट खट खट, केबिन का दरवाजा खुला। एक शांत चेहरा, साधारण कपड़े और होठों पर हल्की सी मुस्कान। उसने हाथ बढ़ाया। मैं मिस्टर घोष, कोलकाता जा रहा हूँ, पुनर्जन्म पर एक कार्यशाला के लिए। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उस शांति में कुछ अजीब था। कुछ देर बाद उसने खाने का सामान निकाला और मुझे ऑफर किया। मैंने मना कर दिया। वो जोर से हंसा और बोला, संशय कर रहे हैं? अभी तो कुछ नहीं, आगे देखिए क्या क्या होता है। उसकी हंसी सीधे दिल के अंदर उतर गई। रात गहरी होती गई। बातों का सिलसिला चला। भूत प्रेत, पुनर्जन्म और विश्वास। मुझे भूतों पर पूरा विश्वास है। वो हंसा, सब बकवास है। रात अपने चरम पर थी। मैं सोने की कोशिश कर रहा था। तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे गले पर जलता हुआ अंगारा रख दिया। मैं चीख उठा। केबिन खाली, सिर्फ वही सहयात्री सामने की बर्थ पर घोड़े बेचकर सो रहा था। लेकिन इस बार पेट पर जोरदार दबाव और कानों में हंसी। मैं उठ पड़ा। वो बर्थ खाली थी। थोड़ी देर बाद वो आया, मुस्कुराकर बोला, सोए नहीं जनाब। अब दर्द हड्डियों में उतर चुका था। टॉयलेट जाने उठा। दरवाजा खोला। वो अंदर खड़ा था। मैं चीखता हुआ और देखा, वो फिर अपनी बर्थ पर सो रहा था। वो मासूम बन गया। तभी उसने कहा, मैं कई रूपों में रह सकता हूँ। और फिर तुम्हें भूतों पर विश्वास था ना? हम तुम्हारे जैसे लोगों के विश्वास से ही जिंदा रहते हैं। इतना कहते ही वो गायब हो गया। मैं पत्थर की तरह बैठा था। तभी टिकट निरीक्षक आया। टिकट चेक किया और मुस्कराया। वो चेहरा वही था, क्योंकि कुछ यात्री कभी उतरते नहीं।